6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हम इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। समझना ध्यान से, प्रश्न में यहाँ पर 6.1 प्रयोग लिखा है वो नहीं लिख के आएगा, यहाँ से लिखिएगा एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, ये कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा के, ये भुजा है मान लो AB, उसके मध्य बिंदु से, मैंने B मान लिया कि AB का क्या है, मध्य बिंदु है, इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर, इससे मान लो ये वाली भुजा है, ये पॉइंट है D, मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट क्या है D, और ये इस BC साइड के हम इसे पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं। आगे लिखा है, तो एक तीसरी भुजा को, यानी इस तीसरी वाली को समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन में देखना एक बार और, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उसमें ये भी लिखा है, आप इस काम को कक्षा 9th में कर चुके हो, देखना लिखा है क्या उसमें। देखिए तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले देखो क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉन की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट से और वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से। आगे लिखा है इसके अंदर पैरेलल टू द अनदर साइड, और जो किसके दूसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। बाइसेक्ट द थर्ड साइड को क्या करेगी, ये बाइसेक्ट को। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से लिखेगा, प्रूव दैट से, आगे वो यूजिंग थ्योरम नहीं लिखेगा, और लास्ट में जो लिखा ना रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन द क्लास 9th, ये भी नहीं लिखेगा एग्जाम में। तो इसे अब आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपका जो D है AB का मिड पॉइंट है, D क्या है, AB का मिड पॉइंट, और E जो है AC को सेम रेशो में डिवाइड करता है, मतलब इधर आपका जो AE है और EC है वो आपका बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है इधर की साइड और इधर की साइड आपकी क्या होगी, सेम, इक्वल होंगे दोनों साइड, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, तो बाइसेक्ट होगा जी, है ना। तो हमें सिद्ध करना है AE EC के इक्वल है, समद्विभाजित करना मतलब समान भागों में काटना। अब त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC D जो है आपका BC के पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा है D BC के पैरेलल है। तो क्लेश थ्योरम लगा दो आप यहाँ पर, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC, क्योंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, इसका मतलब AD किसके बराबर हो जाएगा फिर, DB के। तो AD DB के बराबर होगा, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का मतलब हो गया जितनी साइड इधर होगी उतनी ही साइड इधर होगी, सेम AD और DB क्या होंगी, बराबर होंगे। अतः समीकरण 1 से 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अपन AD की जगह इसमें क्या रख देंगे, DB, जो AD दिख रही है ना उसकी जगह क्या रख देंगे, DB, तो DB रख दिया मैंने। DB से DB काटा तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। अब यहाँ से कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AE का 1 से करेंगे तो AE और इधर EC आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे E1 ऊपर E1, तो आप इधर मल्टीप्लाई करो AE और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा EC, तो आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर। जैसे दोनों बराबर होंगे तो अपन कह देंगे सिद्ध हुआ। हमें यही प्रूव करना था कि जो मिड पॉइंट से, किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन खींचेंगे तो जो तीसरी साइड बचेगी उसके क्या होगी, वो उसे मिड पॉइंट पर ही काटेगी, यानी दोनों साइड क्या होंगी, सेम इक्वल लेंथ होगी। अगला इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। आपको इसमें लिखा है कि 6.2 का प्रयोग करिए, यानी थेल्स का जो कन्वर्स था ना उसके बारे में लिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान से देखना, ये दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए D AB का मिड पॉइंट है
और ई AC का मिड पॉइंट है। हिंदी में बोले तो डी AB का मध्य बिंदु है और जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। जब ये दोनों इन दोनों साइड्स के क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब समझ में आती है ना, जितनी साइड की लेंथ इधर होगी उतनी ही इधर होगी, शेप लेंथ होगी दोनों साइड। मिड पॉइंट का मतलब जो होता है अगर इधर 4 सेंटीमीटर की है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर और इधर 4 है तो इधर भी 4। समझ में आ गया मिड पॉइंट क्या होंगे साइड्स के। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो। अब ये अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बराबर होंगी, अगर कोई अन्य ट्रायंगल भी हो सकता है, अदर त्रिभुज भी हो सकता है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डी जो है BC के पैरेलल हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन में। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से रीड कर रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है ना उनको। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें प्रूव करना है। इंग्लिश में देखिए इसे, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी जो मिड पॉइंट से जो अपन लाइन मिलाते हैं वो क्या होती है, थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। हमें ये प्रूव करना है। और कौन सी थ्योरम यूज करनी है हमें, थेल्स का कन्वर्जन। थेल्स नहीं, थेल्स तो इसमें प्रूव की थी, यूज की थी हमने, और इसमें जो यूज करनी है थेल्स का कन्वर्ज यूज करना है हमें। क्योंकि डी भुजा AB का मध्य बिंदु है। डी किसका मध्य बिंदु है, AB का। बिल्कुल सिंपल है वाला क्वेश्चन। डी जो है AB का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब AD किसके बराबर होगा, DB के। तो देखो AD बराबर DB, यहां तक कोई दिक्कत। तो AD के अपन में किसे लेके आएंगे, DB को। AD के अपन में DB लाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करो, देखो वहीं पहुंचोगे। AD का अगर AD अपन DB किया, अपन ने AD के अपन में DB लेके आए तो इधर क्या आ जाएगा, 1। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो वहीं पहुंच जाओगे। AD को ही छोड़ो, DB का मल्टीप्लाई करो 1 से तो DB। ये बात समझ में आ गई आपको इक्वेशन फर्स्ट वाली। ऐसे ही आपको साइड वाला बनाना है, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाली लाइन के लिए काम करना है। क्योंकि E भुजा AE का मध्य बिंदु है। क्योंकि E जो है भुजा AE का मध्य बिंदु यानी साइड AC। AE नहीं है यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। AE का है, ध्यान से देखो। E जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है जी, AC का। देखिए ध्यान से, क्योंकि E जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। इंग्लिश में सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। इंग्लिश में सही लिखा है, जबकि हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इसलिए AE किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। अब AE के अपन में किसे लेके आएंगे, EC को। तो इक्वल किसके हो गया, JE1 के हो गया। अच्छा दोनों साइड्स इक्वल है ना RHS वाली। देखो RHS की दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो LHS भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC आपस में बराबर हो गई। तो अगर अपन इस चीज को यहाँ पर देखें, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, यानी दोनों साइड्स क्या है, सेम रेशो में डिवाइड है, समान अनुपात में विभक्त हैं। तो जब समान अनुपात में विभक्त हैं तो हम कहेंगे कि जो साइड ये वाली दिख रही है हमें, या ये लाइन दिख रही है, वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये लिख दिया मैंने 10 D पैरेलल टू BC। कौन सी थ्योरम लगाई हमने यहाँ पर, थेल्स प्रमेय के विलोम से, बाय द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ऐसे घर पर करना अच्छे से।